स्वतंत्रता को जागीदारी काम था। वहां एक वैदिक ब्राह्मण परिवार के श्री टूनालाल जी श्रीमाली ज्योतिष के बड़े प्रकांड पंडित में ज्ञाता थे। इनके पूर्वजों के समय से ही इनके पास घाणेराव नानोद, दादाई चाणोद, भगवानपुरा आदि गांवों में जागीर की ओर से पर्याप्त कृषि भूमि एवं बेरे मिले हुए थे। दूर दूर तक इनके ज्योतिषी ज्ञान की धूप थी। शास्त्रों के ज्ञाता एवं श्रीमाली परिवार होने के कारण परिवार में भारतीय संस्कृति के संस्कार जन्मदार थे। ये संस्कार इन्हें विरासत में मिले थे। इनके पूर्वजों को घाणेराव का मकान महाराणा प्रताप से प्राप्त हुआ था। ऐसे संस्कारी परिवार में पाली जिले के प्रथम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्री कन्हैयालाल वैदिक का जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा में ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर आप अपने भाग्य को परमने समझने के लिए कलकत्ता प्रस्थान किया। ऐसा लगता है कि इनके ज्योतिष ने ही इन्हें बंगाल की ओर जाने के लिए प्रेरित किया होगा। कलकत्ता से वे पूर्वी बंगाल के प्रसिद्ध नगर ढाका चले गए। अनुशीलन समिति स्थापित हुई थी कलकत्ता में और उसकी एक ब्रांच ढाका में भी शुरू हुई। यह वह समय था जब संपूर्ण बंगाल अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न था। महर्षि अरविंद के छोटे भाई श्री बालेंद्र घोष, स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई श्री भूपेंद्र दत्त ने कलकत्ता में अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी दल की स्थापना की। लगभग उसी समय ढाका में भी पीस मित्रा और पुलिसदास ने अनुशीलन समिति की एक शाखा प्रारंभ की थी, जिसकी 500 से अधिक शाखाएं थी। 1905 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने बंगाल का विभाजन करने से सारे बंगाल ही नहीं देश भर में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आग भड़क उठी। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को उन्हें समाप्त करना पड़ा। 1919-1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में असहयोग आंदोलन चला। एक वर्ष में आजादी दिला दूंगा की महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी की घोषणा ने देश की सारी शक्तियों को एक कर दिया। फिर भी परिणाम शून्य रहा। हम सब इसको डिटेल नहीं करना चाहते, सब जानते हैं कि 14 काम के कारण से मुझे आंदोलन को स्थगित कर दिया, बड़े निराशा हुई। फिर भी परिणाम शून्य रहा। देश में निराशा का वातावरण बन गया। ऐसी स्थितियों में कई कार्यों ने देश में नव उत्साह किया। महाराष्ट्र, पंजाब में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार की नींद हराम कर दी। ऐसे समय पूर्वी बंगाल के जनताओं में से सूर्य सेन, जिन्हें मास्टरदा कहते थे, ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी नाम से क्रांतिकारी संगठन बनाया। ढाका के अनुशीलन समिति के अधिकांश सदस्य सूर्य सेन की आर्मी के सदस्य बन गए। इन्हीं सदस्यों में एक हमारे घाणेराव के श्री कन्हैयालाल भी थे। श्री सूर्य सेन की आर्मी में निश्चित रूप से सैनिक प्रशिक्षण होता था। श्री सूर्य सेन एवं इनके सदस्यों ने चटगांव, बंदरगाह पर वहां के युवक एवं युवतियों के साथ लेकर विद्रोह करने का प्रयत्न किया। श्री सूर्य सेन ने यह घोषणा की थी कि हमें शीघ्र एक सेना तैयार करनी है तथा उन्हें शस्त्रों के लिए अंग्रेजी छावनियों पर आक्रमण कर शस्त्र व गोला बारूद लूटना होगा। उन्होंने इस दृष्टि से चटगांव, मेमन सिंह, बारीसाल के शस्त्रागारों पर एक ही समय एक साथ हमला करने की योजना बनाई। स्थानीय कॉलेज और विद्यालयों में लोगों को अपने साथ जोड़ा। 400 के शस्त्रागारों पर आक्रमण किए। भारतीय सेना की वर्दी पहनकर आक्रमण करते, यानी सामान्य वेश में नहीं गए। भारतीय सेना जो